हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। भैया जो आज का हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला है इंटीग्रेशन का। ठीक है, जिसका नाम सुन के अच्छो अच्छो की फट जाती है। भैया सॉरी, मैं गलत वर्ड का यूज कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। ठीक है, बच्चा जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखता है, उसे लीव करके अगले चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो उनको सोल्व करने लग जाता है। बट जिस तरीके से मैं आज के स्टूडियो में मैं आप सभी को इंटीग्रेशन बताने वाला हूं ना, लाइफ टाइम तक आपको याद रहने वाला है, विद गारंटी मैं बोल सकता हूं। ठीक है, बट उससे पहले अगर आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को आप सभी प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो, बिकॉज इस सीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो विद गारंटी मैं ये भी बोल सकता हूं कि भैया अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको इतनी हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि आपको अदर यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाली। भैया सब्सक्राइब कम है तो क्या, अब कंटेंट देखकर आप सब्सक्राइब करो, समझ रहे हो। कंटेंट देखो, हाई क्वालिटी कंटेंट देखो, किस तरीके के क्या लाइक, अब समझ रहे हो सारी चीजें। ठीक है, तो आप वो चीज मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि इसके इतने व्यूज आते हैं, इतने इसके इतने सब्सक्राइबर आते हैं। बस लाइक एक मोटिवेशन के लिए आप सभी जरूर कर सकते हो। ठीक है, सो आइए करते हैं आज का इस क्लास को स्टार्ट। दोस्तों आप सभी के सामने जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है, और जितना जल्दी हो सके आप मेरे को सॉल्व करके इसका आंसर बता देना कमेंट में। ठीक है जी, और मैं तब तक बता दे रहा हूं इसका आंसर क्या होने वाला है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, एक्स जो टू का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन आपको करना है। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आप सभी को पता है कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में टू, यानी कि पावर में एक ऐड करके और उसको बटा में हम लोग नीचे लिख देते हैं। और प्लस में टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, तो टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, और 2x और प्लस में c या फिर k आप एक कोई कांस्टेंट दे दो, यही आपका हो गया आंसर। कितना इजी है यार इंटीग्रेशन। बस आपको जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो अगर आपको सही तरीके से मालूम है, अगर आपको टीचर ने सही कॉन्सेप्ट बता रखा है इंटीग्रेशन का, तो आपको कोई इश्यू नहीं आने वाले इंटीग्रेशन में, समझ रहे हो। और वही अगर आप गलत कॉन्सेप्ट से पढ़े हो, बस आप एक्सरसाइज करने पे ध्यान दिए हो ना, तो फिर आप नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बस मैटर करता है कि आप सही कॉन्सेप्ट लो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं। सो अगला क्वेश्चन है आप सभी का, dx का इंटीग्रेशन आपको बताना है। आप सभी को पता है कि जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो होगा x जोड़ c। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतने इजी इजी क्वेश्चन करता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और ये सब 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। तो यहाँ पे कर रहा है 10x का आपको इंटीग्रेशन करना है। 10x का क्या हो जाता है, 10x का हो जाता है log sec x जोड़ में c, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन करता है यार, बस आप एक बार ट्राई तो करो इंटीग्रेशन को बनाने का, आप एक बार सही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो तो इंटीग्रेशन को लाइफ टाइम तक आप नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा जी। तो एक बात बताओ, सेक स्क्वायर ये तो पूरा हमारा एक्स ही है ना जी, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर दूं 10 और 3x जोड़ 5 10x। अब 10x तो हो गया, अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करा जाता है। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 3। ठीक है, तो अंदर वाला का डिफरेंशिएशन आएगा 3, तो यहाँ पे आगे 1/3 लगा दो, यही आपका आंसर हो गया। बिकॉज डिफरेंशिएशन सॉल्व करोगे तो ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो आ जाता है यहाँ पे इनटू में, और जो इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो जो इनटू वाला पार्ट होता है वो आपका आ जाता है डिवाइड में। तो तभी मैंने 1/3 लिखा। ठीक है, 1/3 10 3x.5, यही आपका आंसर हो गया। भैया आप सभी के सामने जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसे भैया प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, आप सभी को पता है। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको करना क्या होता है, पुट करना होता है। अब पुट आप किसको करोगे, तो देखो जी, अगर आप log x को अगर आप t पुट करते हो, अगर आप log x को t पुट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x आ गया है नीचे में। ठीक है, तो वो काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे पुट पुट log x बराबर का t। ठीक है, पुट log x बराबर का t, और इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दरअसल आपके बुक में जेड माना हुआ है, जेड मान के चला है हर एक क्वेश्चन में, बट आप कुछ भी मान सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं टी मान के चलता हूँ। तो log x बराबर मैं टी पुट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट इनटू x करता हूँ, तो यहाँ पे इसका 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका dt बटा का dx। ठीक है जी, तो यहाँ पे dx बटा का x मैं कर देता हूँ, सॉरी dx बटा का x मैं करूँ, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा dt। तो ध्यान से समझना चीजें को, ध्यान से समझना है आपको। अब एक चीज देखो, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर, अब यहाँ पे log x है तो log x की जगह हमने क्या पुट करा है t, तो यहाँ पे मैं सेक स्क्वायर t लिख दूंगा।
और देखो dx बटा x इक्वल टू हमारा आ गया dt, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप सभी को पता है कि इसका इंटीग्रेशन हो जाता है tan t, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है tan t प्लस में c। अब यहाँ पे t का वैल्यू आप सिंपल रख दो, तो tan log x जोड़ tan log x प्लस में c, यही आपका आंसर हो गया। कितना इजी है यार इंटीग्रेशन, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। चलो आगे बढ़ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका फार्मूला ही होता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो आ जाता है आपका माइनस कॉट एक्स प्लस में सी, यही आपका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि x का पावर 5, तो आप सभी को पता है कि पावर में एक जोड़ के और पावर को नीचे लगा दो और प्लस में c, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊँ। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि dx बटा x यानी कि 1 बटा एक्स dx, इस टाइप से मैं इसे लिख सकता हूं। तो आपको पता है कि कोई भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर दिया रहे और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो सिंपल आप कर देना लॉग और बटा में जो है यानी कि जो फंक्शन है उसे लिख देना और प्लस में सी कर देना, ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझो। अगर किसी वैसा फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है जो कि फंक्शन आपका नीचे दिया रहे और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया रहे, और अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप सिंपल कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे आप लॉग लिख दो और ये जो फंक्शन है ना उसी को लिख दो, उस फंक्शन को लिख दो और प्लस में सी, समझ रहे हो। चलो आगे मैं बढ़ जाऊं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 1 इंटू डी एक्स, तो आप सभी को पता है कि 1 इंटू डी एक्स का यहाँ पे होने वाला है x प्लस में c, ये हमारा आंसर हो गया। चलो आगे मैं बढ़ जाऊं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप सभी ध्यान से समझना। 1 बटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि 2 रूट एक्स और प्लस में c, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन 11 नंबर की ओर में बढ़ जाऊं कि dx बटा 1 जोड़ cos x बराबर व्हाट, ठीक है। तो यानी कि dx बटा 1 जोड़ cos x का आपको डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसका भी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है भैया। एक काम करो dx बटा और बटा में कर दो 1 जोड़ cos x का, आप सभी को फॉर्मूला पता है कि 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है, ठीक है। आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ रखा जी, नहीं पढ़ रखा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि कैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो फार्मूला, जो फार्मूला को मैंने यहाँ पे यूज करा है। देखो चूंकि 1 जोड़ cos x बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे एक काम करो, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को ऊपर आप करोगे तो 2 को सबसे पहले बाहर कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्लियर है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। अब यहाँ पे 2 को तो फिलहाल आप छोड़ दो, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है कि tan x बाई 2 होगा, और बटा में a वाला जो है इंटू में इसका डिफरेंशिएशन करके अब बटा में कर दोगे तो 1/2, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज को, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, तो बच गया आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2, समझ रहे हो, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यही आपका आंसर आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन देख लो भैया, 3 रूट एक्स, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे आप कर क्या सकते हो, 3 को बाहर ही छोड़ दो, इंटीग्रेशन कर दो, एक्स का पावर 1/2 आप इसे लिख सकते हो ना जी, 1/2 रूट एक्स को आप एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आगे बढ़ जाओ आप, अब 3 को तो बाहर ही छोड़ दो, अब इसका आप सभी को पता है कि क्या करो, इसका पावर में एक जोड़ दो तो एक्स का पावर 3/2 हो जाएगा और बटा में भी 3/2 कर दो। अब यहाँ पे आप कर दो इसको सीधा सही तरीके से, 3 गुने ये पलट जाएगा, ये जब पलटेगा तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा और एक्स का पावर 3/2, 3 से 3 कट गया आपका, तो यहाँ पे बच गया आपके सामने 2, यहाँ पे आपके सामने बच गया फाइनल जो आंसर आ गया वो आ गया 2x का पावर 3/2 प्लस में c लगा दो, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर एक्चुअल में यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए था बट 12 ही है, चलो कोई नहीं। 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप सभी को पता है कि यार ये फार्मूला ही होता है कि इसका साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, और प्लस में सी लगा दो, यही आपका आंसर हो गया। सो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने काफी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करे जो आप सभी को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का क्लास था और आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ ऐसा। और कमिंग सून बहुत जल्दी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इस ओंकार भरो यूट्यूब चैनल पे, यानी कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा बिग सरप्राइज रिवील करने वाला हूं। जैसे ही ये हमारा 7 डेज का चैलेंज जो है वो कंप्लीट होता है, तो आज फाइनली हमारा 6 डेज का चैलेंज शाम 7 बजे कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे ही 7 डेज हो जाता है टेस्ट का, मिक्स टेस्ट का कंप्लीट हर शाम 7 बजे वाला, तो उसके बाद मैं रिवील करूंगा कि क्या आप सभी के लिए बिग सरप्राइज मैं लाने वाला हूं एग्जाम के ओरिएंट से, ठीक है। तो आप सभी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप जरूर से ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज इस टाइप के जो भी कंटेंट आने वाली होगी हमारी वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।